हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 9th चैप्टर हम दीवानों की क्या हस्ती कविता के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। मौखिक का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कविता में किसकी हस्ती की बात कही गई है? तो इसका आंसर देखिए, कविता में दीवानों की भांति रहने वाले फक्कड़ साधु की हस्ती की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाने क्या उड़ाते हुए चलते हैं? तो इसका आंसर देखिए, दीवाने अपने ज्ञान की धूल उड़ाते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाना हंसते हंसते क्या हार कर जाता है? तो इसका आंसर देखिए, दीवाना हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाना किस बंधन को तोड़ने की बात कहता है? तो इसका आंसर देखिए, दीवाना सांसारिक माया मोह के बंधन को तोड़ने की बात कहता है। लिखित का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार दीवाने जग को अपना क्या देते हैं? तो इसका आंसर देखिए, कवि के अनुसार दीवाने जग को अपना प्यार और ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में एक भाव से क्या पीने की बात कही गई है? तो इसका आंसर देखिए, कविता में एक भाव से सुख दुख के घूंटों को पीने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाना दो बात कौन सी कहता और सुनता है? तो इसका आंसर देखिए, दीवाना सांसारिक ज्ञान और प्रेम युक्त बातें दुनिया से कहता है और संसार से उसके दुख दर्द की बातें सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान रहित से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, मान रहित से कवि का तात्पर्य है अहंकार से रहित। दीवाना अपने अहम भाव का परित्याग कर देता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कविता में कवि ने क्या लुटाने के लिए कहा है? तो इसका आंसर देखिए, इस कविता में कवि ने स्वच्छंद प्यार को लुटाने की बात कही है। कवि के अनुसार दीवाना अपना प्यार बिना किसी बंधन के या बिना किसी घमंड के दुनिया को लुटा देता है। वह संसार में कुछ भी पाने की आशा नहीं रखता, बल्कि अपने हृदय के कोमल भावों को लोगों पर लुटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के अनुसार दीवानों की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर देखिए, कवि के अनुसार दीवानों की मुख्य विशेषताएं है, वे आज यहाँ तो कल कहीं और चले जाते हैं। वे उल्लास बनकर आते हैं और आंसू बनकर बह जाते हैं। नेक्स्ट, वे जग से कुछ लेकर और उसे कुछ देकर जाते हैं। कभी वे हंसते हैं तो कभी रोते हैं। वे अपना प्यार स्वच्छंद रूप से लुटाते हैं। उनमें अपने पराये का भेदभाव नहीं होता। वे सुख दुख को एक भाव से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिख मंगों की दुनिया से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर देखिए, भिख मंगों की दुनिया से कवि का अभिप्राय है कि दुनिया वाले कभी सुख सुविधा के लिए तो कभी मन की शांति के लिए कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। इसीलिए कवि दुनिया को भिख मंगों की संज्ञा देता है। लास्ट बिट जो है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका आशय है, कवि के अनुसार दीवाना कहता है कि वह माया मोह के बंधन में स्वयं बंधा था और स्वयं ही अपने बंधन को तोड़कर जीवन के पथ पर आगे बढ़ गया। इसका सेकंड है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसका आंसर है, कवि का आशय है कि दीवाना जग से उसका दुख दर्द लेकर चला जाता है और अपने सद्विचार और ज्ञान इस जग को सौंप जाता है। इन पंक्तियों में दीवाने की धीरता और सहनशीलता को प्रदर्शित किया गया है, जो जग को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और बदले में जग के दुख दर्द को अपना लेता है। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।